everyone, this is Yasur Gandhi and welcome back to a new YouTube video. Trust me, अगर आप CA फाइनल के स्टूडेंट हो, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वीडियो। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे बच्चे ये पूछते हैं कि कौन सी फैकल्टी से क्लास लेना चाहिए, कौन सी क्लासेस अच्छी है CA फाइनल के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी फैकल्टीज के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एंड ये मैंने खुद से रिसर्च करके बनाया है, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है या फिर किसी टीचर को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद एक टीचर का यूट्यूब चैनल देखा है, रेफर किया है एंड दिस हेल्प्ड मी टू स्कोर एग्जाम्शन इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे CA फाइनल के बहुत सारे काफ़ी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आए थे। आई थिंक 4 से 5 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आए थे। उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी थे जिसके मैंने लेक्चर्स ले लिए थे, बट जब मैं सेल्फ स्टडी करने बैठी तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब के फ्री टीचर्स, फ्री लेक्चर्स, फ्री रिविजन वीडियोस रेफर करने पड़े। और आज मैं वो सारी बहुत ही ऑनेस्टली आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, हर फैकल्टी वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, बट जो बहुत ज़रूरी है CA फाइनल एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। आपको तो बस लाइक करना है, बस बटन क्लिक करना है, बट मेरे लिए इट विल रियली मोटिवेट मी टू कम अप विथ मोर सच वीडियोज़, ताकि मैं और बहुत सारे बच्चों की ऐसे हेल्प कर सकूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि CA फाइनल में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। मैं पेपर वाइज जाने वाली हूँ एंड ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, AFM और ऑडिट। तो अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूँ, जो अकाउंट्स है, उसके लिए अगर मुझे किसी प्रोफेसर को रेफर करना होगा सो दैट वुड बी अजय अग्रवाल सर, जो अतुल अग्रवाल के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। अजय अग्रवाल सर ने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पूरा FR कंप्लीट किया है। ऑल्सो वो जिस तरीके से बोलते हैं वो बहुत ही सिंपल होता है, उनका समझाने का तरीका या कोई भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे बहुत सिंपल लगता था। तो मैं उनके लेक्चर्स रेफर करती थी जब मैं CA फाइनल में थी। ऑल्सो एक और प्रोफेसर है, मैंने क्लासेस ली थी भाविक चोकसी सर से। तो अगर उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, भाविक चोकसी सर के दोनों के नोट्स बहुत अच्छे हैं, बट भाविक चोकसी सर का मेजरली जो वो पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। सो इफ़ यू वांट कि आपको इंग्लिश में चाहिए, सो आई वुड सजेस्ट देन यू कैन गो फॉर भाविक चोकसी सर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे साउथ के भी होते हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती है और फिर वो हर बार बोलते रहते हैं कि इंग्लिश में वीडियो बनाओ या फिर इंग्लिश चैनल सजेस्ट करो। तो भाविक चोकसी सर पूरा इंग्लिश में है FR के लिए, और अजय अग्रवाल सर पूरा हिंदी में पढ़ाते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। तो आप दोनों चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है AFM। तो AFM के लिए अगेन मैंने जिस फैकल्टी से लेक्चर्स लिए थे, मुझे ऑनेस्टली मतलब जब मैं सेल्फ स्टडी करने बैठी मुझे कुछ भी याद नहीं था। उस टाइम पे एक्चुअली ऐसा हो गया था कि मैं फिजिकल लाइव बैच था मुंबई में और बीच में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हो गए थे और लेक्चर्स मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। फिर मैंने यूट्यूब चैनल पे अगेन अजय अग्रवाल सर के लेक्चर्स रेफर किए। नाउ ट्रस्ट मी, उनके लेक्चर्स इतने सिंप्लीफाइड है, मतलब जो चीज़ मुझे, जो सब्जेक्ट से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे AFM सब्जेक्ट नाम सुन के ही मतलब ऐसा लगता था कि मैं CA छोड़ दूँ, इतना डर लगता था मुझे वो सब्जेक्ट से। उस सब्जेक्ट में मैंने सिर्फ उनके यूट्यूब के जो रिविजन वीडियोस है वो रेफ़र किए, उसके साथ साथ मैंने मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व किए। और ये मैंने कम से कम मिनिमम 3 बार तो किए ही होंगे, 3 से 4 बार। स्पेशली मैं उनके जो रिविजन लेक्चर्स है बहुत अच्छे हैं, उनके कंसेप्ट नोट्स बहुत अच्छे हैं। वो कंसेप्ट नोट्स में उन्होंने थ्योरी भी कवर की थी, उसके साथ साथ सारे कंसेप्ट्स किए थे। ऑल्सो उनकी बेस्ट चीज़ ये थी कि वो 1.5 डेज़ के लिए ना कंसेप्ट नोट्स देते थे, जो आप 1.5 डेज़ में रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल थे। मतलब पूरा मतलब बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट को बहुत ही क्रिस्प बना के देते हैं, जिसकी वजह से सम सॉल्व करना बहुत इजी हो गया था। फॉर्मूला लिस्ट मेरे पास थी, मेहनत सारी उनने की थी, आपको बस रेफ़र करना है, आपको बस उनसे पढ़ना है। तो अगर मैं कोई फैकल्टी बोलूँ सो दैट वुड बी अजय अग्रवाल सर। और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत सिंपल लगते थे उनके लेक्चर समझने में। और मैं तो इतनी बार उनके रिविजन वीडियो सुनती थी कि मतलब सोने से पहले भी अगर मुझे कोई टॉपिक रिवाइज करना है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज करना है, मैं उनके रिविजन लेक्चर्स बहुत सुनती थी। मैंने सारे ऑफलाइन डाउनलोड कर दिए थे। तो अजय अग्रवाल सर फॉर AFM बेस्ट है, कंसेप्ट नोट्स बेस्ट है। उसके साथ साथ उनके जो क्वेश्चन बैंक होते हैं वो भी पास्ट पेपर्स कवर करते हैं, मॉड्यूल के हर इलस्ट्रेशन कवर करते हैं। तो
इट्स द बेस्ट ऑनेस्टली। मतलब ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, बट इसने मेरी हेल्प की थी क्योंकि वो सब्जेक्ट से मैं इतना डरती थी, और आप मानोगे नहीं, मुझे वो सब्जेक्ट्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, मुझे एग्जामिशन आए। तो इसलिए अगर मेरे जैसा बच्चा जिसको वो सब्जेक्ट का ABCD भी नहीं आता हो, अगर आप सिर्फ उनके यूट्यूब वीडियोज़ देख के भी रेफर करोगे, ट्रस्ट मी, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको एग्जामिशन आएगा। Now next thing, coming to the next subject, and that is audit. तो audit again it is a vast subject, बहुत ही huge subject है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको किन के लेक्चर्स लेने चाहिए या फिर किन के आप YouTube वीडियो रेफ़र कर सकते हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ शुभम केसवानी सर के लेक्चर्स अच्छे हैं। वो YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स है, फ्री में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अतुल अग्रवाल सर के चैनल में एक उनके ही भाई है सचिन, आई थिंक सचिन अग्रवाल, यस सचिन अग्रवाल, तो उन्होंने भी ऑडिट पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो उनके भी मैं जब रिसर्च करी थी आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने देखी काफ़ी उनके लेक्चर्स है और उनके नोट्स भी है, हैंड रिटन नोट्स। तो आप सचिन अग्रवाल सर के भी रेफ़र कर सकते हो, जो अतुल अग्रवाल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जितने भी सर प्रोफेसर यूट्यूब चैनल्स में रेफ़र करूँगी उनकी सारी लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो एक थर्ड है अंकुश चिरीमर, आई थिंक उनको ऑडिट में 95 मार्क्स आए थे, एंड उनके साथ मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट भी किया था। तो उनका भी जो समझाने का तरीका है दैट इज़ ग्रेट। मैं खुद उनके YouTube चैनल पे गई हूँ, उन्हें अभी नया ही स्टार्ट किया है, बट वो जिस तरीके से समझाते हैं सुपर। बट ये है कि हाँ, सिंस उन्हें नया स्टार्ट किया है तो अभी वो वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। तो हाँ, अगर आप उनका चाहो तो उनका भी रेफ़र कर सकते हो। एंड वो नए हैं फैकल्टी में, उनको 95 मार्क्स आए थे, एंड आई वाज टोटली शॉक्ड कि ऑडिट में कोई 95 कैसे ला सकता है। तो उनके भी आप यूट्यूब चैनल पे जाके उनके वीडियोस देख सकते हो। नाउ कमिंग टू ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में वापस हमारे पास आता है 3 सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट है DT। तो DT के लिए अगेन आई वुड लाइक टू रेफर 3 प्रोफेसर। फर्स्ट इज अतुल अग्रवाल सर। नाउ अतुल अग्रवाल सर की जो बेस्ट चीज़ ये थी कि उनकी जो कंसेप्ट नोट्स थे हैंड रिटन थे, और मुझे वो हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं बार बार उनके रेफ़र करती थी। और ये मुझे 1.5 डेज़ के लिए भी बहुत इन नोट्स ने हेल्प की थी। तो अतुल अग्रवाल सर के भी DT के मैंने काफ़ी रिविजन वीडियोज़ देखे थे जो बहुत ही सिंप्लीफाइड थे। उसके साथ साथ DT में ना आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको प्रोविजंस याद होने चाहिए, ताकि कोई एडजस्टमेंट आ गया या जब कोई सम आप सॉल्व करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार इधर क्या अप्लाई होगा, इधर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। तो मुझे वो भी बहुत, भंवर भुराना सर के भी बहुत अच्छे, अतुल अग्रवाल सर के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल है। उनका जो क्वेश्चन बैंक भी है वो भी मैंने रेफ़र किया था, जिसमें मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस पास पेपर कवर थे, और उनके जो कंसेप्ट नोट्स है वो तो बेस्ट है। मतलब मैं एग्ज़ाम में भी लिटरली वो ही बार बार पढ़ती थी जब भी मुझे कोई चैप्टर रिवाइज करना था। नाउ सेकंड यूट्यूब चैनल फॉर DT इज़ भंवर भुराना सर, जिनके बहुत सारे आपको रिविजन वीडियोस, हर चैप्टर के रिविजन वीडियोस मिल जाएंगे उनके यूट्यूब चैनल पे। और उनकी एक कंसेप्ट बुक भी है, आई थिंक उसका नाम कॉम्पैक्ट बोलते हैं, कॉम्पैक्ट के नाम से वो मार्केट में बहुत फेमस है। तो कॉम्पैक्ट उनकी है और उनकी रिविजन वीडियोस है, वो आप आराम से रेफ़र कर सकते हो। और थर्ड प्रोफेसर है शुभम सिंगल। तो शुभम सिंगल CA फाइनल का DT पढ़ाते हैं, वो भी ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आई एम श्योर कि बहुत ही अच्छे हैं उनके लेक्चर्स। पर्सनली जब मेरे टाइम वो लॉ पढ़ाते थे तो मैंने उनके DT के लेक्चर्स इतने रेफ़र नहीं किए, बिकॉज उस टाइम वो लॉ पढ़ाते थे CA फाइनल का। बट येस, वो भी एक DT के प्रोफेसर है। अगर आप चाहो तो DT के लिए आप ये 3 प्रोफेसर्स को रेफ़र कर सकते हो। फर्स्ट इज भंवर भुराना सर, सेकंड इज अतुल अग्रवाल सर, एंड थर्ड इज शुभम सिंगल। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पेपर, दैट इज पेपर 6 विच इज़ IBS मल्टीडिसिप्लिनरी। तो इसमें आई वुड सजेस्ट, जब मैं रिसर्च कर रही थी, सिंस सिलेबस चेंज हुआ है, तो मैं जब देख रही थी कि कौन सा ऐसे यूट्यूब चैनल्स है, तो फर्स्ट थिंग इज़ मुझे CA हिमांशी गर्ग करके एक लड़की है, उनके लेक्चर्स मिले। तो उनने ना कुछ वीडियोस डाले हुए जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे, काफ़ी अच्छे लगे, एंड आई एम श्योर कि आपकी भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आई फेल कि नया चैनल है, उनका चैनल देख के ऐसा लग रहा था, एंड पर वीडियोस काफ़ी सारे हैं, IBS के काफ़ी सारे वीडियोस हैं। तो आप CA हिमांशी गर्ग, उनका जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उनका आप गाइडेंस देख सकते हो। उसके साथ साथ मुझे एक वीडियो मिला IBS का, जो है अंकुश चिरीमर का,
जिसमें उन्होंने IBS सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या नोट्स लेके जाना है एग्जाम में, कैसे उसको पढ़ना है, वो वीडियो डाला था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज इट वाज अ गाइडेंस वीडियो जो ओवरऑल ये कवर कर रहा था कि उस सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उसमें 70+ कैसे स्कोर करना है। तो उसकी भी वो गाइडेंस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ तो ये 2 चैनल से ऑल्सो पेपर 5 के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको दूसरे 5 सब्जेक्ट का अच्छा ग्रिप होना चाहिए। उसके साथ साथ आप मॉड्यूल रेफर कर सकते हो और केस स्टडी डाइजेस्ट रोज़ मेक श्योर करो कि सोने से पहले एटलीस्ट 1 या 2 केस स्टडी सॉल्व करो। नहीं तो बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जिनके आपको केस स्टडी सॉल्व की भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो वो आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको पता है कोई और चैनल, कोई और IBS के लिए पेपर 6 के लिए, प्लीज़ आप कमेंट्स में डालना ताकि इससे सबकी हेल्प हो सके। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट एंड माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड दैट इज IDT GST इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो IDT के लिए मैंने लिए थे यशवंत मंगल सर के लेक्चर्स विच आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। आई लव्ड हिज लेक्चर्स, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, वो जिस तरीके से समझाते थे कंसेप्ट्स को, ग्रेट सुपर्ब। तो मैंने यशवंत सर के लेक्चर्स लिए थे। उसके साथ साथ मैं मॉड्यूल भी साथ साथ रेफ़र करती थी ताकि आई वॉज ऑन ट्रैक, तो वो कंसेप्ट उसी टाइम रजिस्टर हो जाए। सिंस IDT के लेक्चर सब लोग बहुत लास्ट में लेते हैं तो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो सर जब पढ़ा रहे थे लेक्चर्स उतना मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर रही थी। कमिंग बैक टू यूट्यूब, अगर आपको फ्री में चाहिए तो यूट्यूब पे उनके रिवीजन लेक्चर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे एक ही चीज़ लगी कि उनके जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा कवर कर लेते हैं। तो ये उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने उनके लेक्चर्स लिए, जिन्होंने उनसे ख़रीदा है, बिकॉज वो बहुत फटाफट बोलते हैं। तो अगर आपने उनके लेक्चर्स लिए तो आप उनके रिवीजन लेक्चर्स फ्री में यूट्यूब पे है वो आप रेफ़र कर सकते हो। मैं तो सबकी प्लेलिस्ट ऑफलाइन डाउनलोड कर लेती थी और मैं रोज़ मतलब जब भी मुझे कोई रिवीजन करना था मैं बार रिवीजन वीडियोस सुनती थी। तो हाँ, उनके रिवीजन वीडियोस आप रेफ़र कर सकते हो, बट एक ही चीज़ है, बहुत फास्ट है, तो आई फील कि उनको ही समझ आएगा जिन्होंने उनसे लेक्चर्स लिए हैं। इफ़ आई हैड टू रेफर अनदर प्रोफेसर दैट वुड बी विशाल भत्तड़ सर, जो IDT पढ़ाते हैं एंड उन्होंने भी काफ़ी सारे लेक्चर्स डाले हुए एंड उनके लेक्चर्स भी बहुत फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो डिटेल में जाके समझाते हैं। तो आई फील कि अगर आपको उनके रेफ़र करना है आप वो भी कर सकते हो। बड़े लेक्चर्स हैं बट 95% आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्ट कवर कर देते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। मैंने उनके भी काफ़ी रिव्यू सुने, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने विशाल भत्तड़ सर के भी लिए थे, तो मैंने उनके रिव्यू सुने एंड मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए थे। एंड द थर्ड चैनल इफ़ आई हैड टू रेफर वॉज सुरेंद्र मित्तल सर, जो अतुल अग्रवाल सर के YouTube चैनल पे पढ़ाते हैं। तो मैंने उनके भी अभी मतलब लेक्चर्स देखे थे आपको रेफ़र करने के लिए, तो उनके भी काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं एंड उनके जो नोट्स है, जो समझाने का तरीका है, आई रियली लाइक इट। दो मैंने नहीं रेफ़र किए थे बट हाँ, आप अगर चाहो, मेरा काम ये है कि मैं आपको जितने भी बेस्ट प्रोफेसर्स हैं वो आपको बताऊं, ताकि अगर आपको मेरे सजेशन में से भी अगर कोई एक प्रोफेसर नहीं अच्छा लगा, यू हैव अ सेकेंड ऑप्शन जो मैं ही सजेस्ट कर रही हूँ, जो आपको शायद अच्छा लग सके। इसलिए मैंने ट्राई किया है कि मैं एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट आपको 2 से 3 प्रोफेसर रेफ़र करूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, आप कहीं भी ना अटको CA फाइनल की प्रिपरेशन में। मेरा बस एक ही काम है कि मैं आपको सही तरीके से गाइड करती रहूँ, सही मार्ग बताऊँ कि हाँ आप ये चैनल रेफ़र कर सकते हो, ये यूट्यूब, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो यूट्यूब वीडियोस ढूंढने में, या फिर आप कंफ्यूज फील ना करो कि किस प्रोफेसर के लेक्चर्स लेने चाहिए, किस प्रोफेसर के फ्री में यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगे रिविजन के लिए। तो ये थे सारे प्रोफेसर्स। आई थिंक मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर दिए हैं, सारे बेस्ट प्रोफेसर्स बताए हैं। 2-3 प्रोफेसर बताए, एक नहीं अच्छा लगे दूसरा अच्छा लगेगा, दूसरा अगर नहीं अच्छा लगे तीसरा अच्छा लगेगा, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना। एंड अगर इसके साथ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और प्रोफेसर है जो शायद आपको अच्छा लगता है, एंड अगर आप चाहो कि दूसरों को सजेस्ट करना, तो आप कमेंट्स में उसको ज़रूर डालना सब्जेक्ट के साथ, ताकि इससे सबकी हेल्प हो सके एंड जल्दी से जल्दी सब सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके और अपने एग्जाम्स क्लियर करें और अटेम्प्ट के लूप में ना फंसे यार, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप अटेम्प्ट के लूप में फंसो। इसलिए आई थॉट दैट दिस वीडियो वुड बी वेरी यूजफुल टू यू। नाउ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और जो आपको CA फाइनल क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग इज
प्लीज़ कोई भी सब्जेक्ट से डरो मत। देखो, हम सबके लिए ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जिससे हमको बहुत डर लगता है, जिससे सोच के भी लगता है कि यार ये फाइनल बहुत टफ है। और मेरे लिए वो सब्जेक्ट था SFM AFM, जो अभी AFM हो गया है। कुछ लोगों के लिए ऑडिट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए DT हो सकता है, FR। बट प्लीज़ किसी भी सब्जेक्ट से डरो मत। अगर आपको कोई सब्जेक्ट से डर लगता है ना, तो अपनी मेहनत डबल कर दो, अपनी प्रिपरेशन डबल कर दो। बट जितना आप ज़्यादा उस सब्जेक्ट से डरोगे, उतना वो सब्जेक्ट आपको डराएगा, उतना एग्जाम में उस सब्जेक्ट की वजह से फेल हो जाओगे और लटक जाओगे। सो प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि वो हो सब्जेक्ट से ये सोचो यार कि बस ये सब्जेक्ट है ना, लास्ट टाइम पढ़ना है, बस यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट लास्ट टाइम या लाइफ में। आप आई डोंट नो कि वापस आप कब पढ़ाई करोगे या कब वो सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये माइंडसेट से पढ़ो कि यार एक ही बार तो पढ़ना है, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। सो यस, कोई भी सब्जेक्ट से डरो मत। सेकेंड थिंग इज़, भले आप कोई से भी प्रोफेसर यूज़ कर लो, मेक श्योर कि आप ICI मॉड्यूल को ट्रीट इट एज द अल्टीमेट बुक। बिकॉज मैंने भी काफ़ी सारे सर के लेक्चर्स रेफ़र किए थे, फ्री यूट्यूब वीडियोज़ रेफ़र किए थे, बट जो आपको ICI स्टडी मटीरियल, I feel it is one of the best books. ICI study material, consider it to be your first reference book, and उसके illustration, सारे illustrations प्लीज़ करके जाना। ICI study material को प्लीज़ इग्नोर मत करना। चैप्टर के एंड में वो लोग शॉर्ट नोट्स देते हैं, जहाँ पे वो क्रिस्प फॉर्मेट में पूरा चैप्टर कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो सब, तो वो भी बहुत हेल्पफुल थे। ऑल्सो इसके साथ साथ ICI की वेबसाइट पे आपको एक क्विक रेफरेंसर मिल जाएगा, जिसमें अगेन वो 1.5 डेज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि 1.5 डेज़ में कैसे कंप्लीट करना है, क्विक रेफरेंसर रेफर कर सकते हो। उसके साथ साथ आई फील कि सेल्फ स्टडी इज़ द की टू पास CA फाइनल। आप किसी भी प्रोफेसर के लेक्चर ले लो, एट द एंड यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी ही पास करवाएगा। ये सारे प्रोफेसर आपको एक रास्ता दे देंगे, बट उस पर चलना आपको ही पड़ेगा। एंड सेल्फ स्टडी के बिना कोई पास नहीं होता है। सो सेल्फ स्टडी पे भी उतना ही ध्यान देना। लेक्चर्स देख लिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी खुद से ईमानदारी से करना। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कुछ सब्जेक्ट्स में राइटिंग प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। तो AFM हो गया, या फिर FR हो गया, या फिर DT हो गया, और IDT की जिसमें भी सम्स है, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर मत करना। अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी में राइटिंग की स्पीड कम है, तो आप थ्योरी भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उतना टाइम नहीं रहता है, तो आई वुडेंट सजेस्ट। बट प्रैक्टिकल में तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, कितनी भी पढ़ाई कर लो, एट दी एंड यू शुड नो कि ये पूरे चैप्टर को 1.5 डेज़ में कैसे ख़त्म करना है। सो उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके पास, जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, उसी टाइम बनाते चलो कि ये चैप्टर को मैं 1.5 डेज़ में 1 घंटे में या 2 घंटे में ऐसे रिवाइज करूँगा। उसके लिए क्रिस्प नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप ये जो भी मैंने प्रोफेसर बताया उनके रेफर कर सकते हो, या आप खुद के बना सकते हो, बट यू नीड टू हैव अ 1.5 डेज स्ट्रैटेजी। बिकॉज अगर वो 1.5 डेज़ में आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, कोई चैप्टर छोड़ दिया, इट इज़ एज गुड एज आपने वो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको CA फाइनल की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे, जिससे आपको अटेम्प्ट नहीं लगेंगे और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स के साथ, एग्जामिनेशन के साथ क्लियर कर सकते हो। आई होप आपकी इस वीडियो ने हेल्प की हो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी सच वीडियो। आपका सपोर्ट आई रियली नीड इट, एंड इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी इफ यू कैन प्लीज सब्सक्राइब। आपके लिए सिर्फ एक बटन दबाना है, बट मेरे लिए दिस विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन कि मैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ ही रहूं। और ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर चैनल्स, मैंने बता दिया है कि आप कमेंट्स में बताओ ताकि सब रीड करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर ऑल योर क्वेरीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, ईट गुड फूड, स्लीप वेल, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना बेस्ट दो। एंड एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।